हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्री इन्फॉर्मेशन। दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं एग्रीकल्चर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इरिगेशन के बारे में। कुछ ऐसे पॉइंट जो कि किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं या पूछे जाने की संभावना है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट अबाउट इरिगेशन। सबसे पहले हम जानेंगे कि इरिगेशन होता क्या है। किसी निश्चित क्षेत्र में निश्चित अवधि में फसलों को उनकी आवश्यकता के अनुसार कृत्रिम रूप से जल देना ही सिंचाई या इरिगेशन कहलाता है। अब हम किसी निश्चित क्षेत्र में मतलब कोई भी एक क्षेत्र है, उसमें निश्चित अवधि मतलब कोई उसमें समय निर्धारित होगा, 1 घंटे 2 घंटे या सुबह शाम, ऐसे निश्चित अवधि में फसलों को उनकी आवश्यकता के अनुसार, हर फसल की अपनी अपनी नीड आवश्यकता होती है, तो उनको उनके अनुसार फसलों को उनके अनुसार कृत्रिम रूप से जल देना ही सिंचाई या इरिगेशन कहलाता है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमें भूमि में कब इरिगेशन करना है या नहीं करना है? तो इसके लिए जब खेत में 40 से 50% तक नमी होती है तब हमें सिंचाई कर देनी चाहिए। अब हमें कैसे पता चलेगा कि खेत में 40 से 50% तक नमी है? टेंशियोमीटर के द्वारा हम मृदा में उपस्थित नमी की गणना कर सकते हैं। मृदा की नमी और पृष्ठ तनाव दोनों को हम टेंशियोमीटर से ज्ञात कर सकते हैं। ये क्वेश्चन बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा चुका है। अब हम इरिगेशन से जुड़े कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक को देखेंगे जो कि किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। पहला है, सबसे ज़्यादा जल मांग गन्ने की 2200 से 2500 mm होती है। ड्रिप इरिगेशन को सर्वप्रथम इजराइल में सिमचा ब्लास ने बताया था। सिमचा ब्लास को हम फादर ऑफ ड्रिप इरिगेशन भी कहते हैं। सबसे ज़्यादा जल की हानि और मृदा का अपर्दन फ्लड इरिगेशन मेथड में होता है। धान के लिए सिंचाई की अच्छी विधि फ्लड इरिगेशन विधि ही है। अगला है, सबसे ज़्यादा बार सिंचाई की आवश्यकता गेहूं को होती है। गेहूं में 6 बार सिंचाई करने की आवश्यकता होती है। सबसे ज़्यादा जल उपयोग की क्षमता ड्रिप और बौछारी विधि की होती है। सिंचाई जल के विद्युत प्रतिरोध को व्हीटस्टोन सेतु से ज्ञात करते हैं। अगला है, पौधों के लिए पर्याप्त या उपयोगी जल केशिय जल होता है। पौधे इसी जल का उपयोग अपने जीवन चक्र को पूरा करने में करते हैं। ड्रिप इरिगेशन की जल उपयोग क्षमता 90 से 95% तथा स्प्रिंकलर मेथड की सिंचाई क्षमता 80 से 85% तक होती है। कपास और गेहूं के लिए सिंचाई की क्यारी विधि सर्वोत्तम होती है। अनाज वाली फसलों के लिए सीमांत पट्टी विधि मार्जिनल बैंडेज मेथड सर्वोत्तम होता है। फल वृक्षों के लिए थाला विधि या जिसे हम रिंग मेथड के नाम से जानते हैं सर्वोत्तम होती है। भारत में अधोसतही सिंचाई या सब सरफेस इरिगेशन मेथड का उपयोग नहीं किया जाता है। अब हम जानेंगे सम इम्पोर्टेंट पॉइंट अबाउट स्प्रिंकलर मेथड या छिड़काव विधि के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। छिड़काव विधि को अन्य नामों से बौछारी सिंचाई, फव्वारा सिंचाई या ओवरहेड इरिगेशन मेथड के नाम से जाना जाता है। इसमें सिंचाई दक्षता 80 से 85% तक होती है। इस विधि में लगभग 1000 लीटर पानी को 1 घंटे तक प्रति हेक्टेयर दे सकते हैं। इसमें जल के लिए दाब की मात्रा 2.5 से 4.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर रखते हैं। इसमें जल की बूंदों का आकार 0.5 से 4 mm तक रखते हैं। कपास, धान,
जूट में इस विधि का उपयोग नहीं करना चाहिए। अब हम जानेंगे सम इम्पोर्टेंट पॉइंट अबाउट ड्रिप इरिगेशन या ड्रिप सिंचाई विधि के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। ड्रिप सिंचाई विधि के अन्य नाम टपक सिंचाई, बूंद बूंद सिंचाई या ट्रिकल इरिगेशन होता है। सर्वप्रथम इजराइल में सिमचा ब्लास ने इस विधि को बताया था। ड्रिप इरिगेशन की जल उपयोग की दक्षता 90 से 95% तक होती है। इस विधि में 5 से 10% तक लगभग जल की हानि होती है। लगभग 4 से 4 लीटर पानी को 1 घंटे तक हम 1 हेक्टेयर क्षेत्र में दे सकते हैं। इसमें जल दाब की मात्रा 2.5 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर रखते हैं। अंगूर, संतरा और सब्जियों में इस विधि का उपयोग किया जाता है। इस विधि में सिंचाई जल के साथ उर्वरक भी दे सकते हैं, जिसे फर्टिगेशन के नाम से जाना जा सकता है। इस विधि के द्वारा खरपतवार भी बहुत कम लगते हैं। तो कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ऐसे ही एग्रीकल्चर से जुड़े इम्पोर्टेंट पॉइंट, एग्ज़ाम में आने वाले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, फैक्ट के लिए हमसे बने रहे। थैंक यू।